सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट के तत्वाधान में बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। चौबेपुर क्षेत्र के भंदहा कला ग्राम स्थित आशा ई लाइब्रेरी एवं लर्निंग सेंटर पर किया गया प्रशिक्षण में विभिन्न गांवों की 28 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी से है। महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों पर कार्य कर रही प्रतिष्ठित संस्था रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के प्रशिक्षक दल द्वारा मुसीबत के समय आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। बालिकाएं अपनी सुरक्षा को लेकर जानकारी व प्रशिक्षण प्राप्त कर काफी उत्साहित नजर आईं। प्रशिक्षकों ने लोअर किक, मिडिल किक, अपर किक, सीजर किक आदि के बारे में बताया। इसके अलावा पीछे से पकड़ने पर अपने आप को तुरंत छुड़ाने जैसे सुरक्षा के गुर बताए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के संयोजक अजय पटेल ने बताया कि स्कूल आते जाते समय छेड़खानी और दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में स्कूली बच्चियों को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रकार के शिविर नियमित किए जाने जरूरी हैं। आशा ट्रस्ट के समन्वयक वल्लभाचार्य पांडे ने कहा कि बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिलाने का उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर व आत्मविश्वासी बनाना है, जिससे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति होने पर वे घबराएं नहीं और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। रेड ब्रिगेड की प्रशिक्षिका सुष्मिता भारती, दिव्या पांडे और महविश खान ने बहुत ही रोचक और वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया। एशिया न्यूज के लिए सुभाष शास्त्री के साथ राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भारत की राजधानी में नई दिल्ली में जहाँ की सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, पूरी दुनिया के दूतावास वहाँ पे हैं, गृह मंत्रालय है, राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री, वहाँ पे 2.5 घंटे तक चलती हुई बस में गैंगरेप हुआ। और उस गैंगरेप में जो सबसे खतरनाक बात यह भी थी कि जो लोहे की राड थी उसके प्राइवेट पार्ट में डाला गया था, जो यहाँ तक आया था। ये पुरुष है ना, कि जो पूरा प्राइवेट पार्ट में लोहे की राड डाल देते हैं, मिर्ची डाल देते हैं, पत्थर डाल देते हैं। और लड़कियां क्या करती हैं, जैसे ही प्राइवेट पार्ट का नाम आएगा, अरे भाई सुनना, शर्मा जाते हैं। देवरिया में एक औरत को, वो 27 साल की थी, लाठी डाला गया था, पूरा यहाँ डाल के मार डाला गया। और उसकी जो फोटो आई थी पूरी की पूरी वैसे ही वो लड़की पड़ी हुई थी, वो मर गई थी और उसके प्राइवेट पार्ट में वो डंडा जिसका तस लाठी पड़ा हुआ था। ईंटे से कूचते हैं लड़कियों को। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम जब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो हम जरूर उन 2-3 घटनाओं को याद करें कि हो सकता है कि ऐसे लोग भी मिल जाए, ठीक है ना। तो प्रशिक्षण में हम लोग अगर इस तरह के शब्द आते भी है ना, तो आप उसको एक बिल्कुल नॉर्मली लें, है ना। ये बहुत वो नहीं है कि अंगों के नाम में आ रहे इसमें कौन सी, ठीक है। इस संकोच से आपको, लड़कियों का जो चुप्पी है, जो संकोच है ना, उस चीज से आपको जीतना है। और जो लड़की संकोच से जीत गई वो सच में जीत गई, ठीक है। बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उसके दर्द बर्दाश्त करने के बाद जो हमको लगेगी ना, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस सही कि नहीं, पैर में मार रहे हैं, ठीक है, लगेगा, वो लगेगा, लेकिन इतना नहीं लगेगा कि वो छोड़ दे। उसके बाद वो भी तो पैर से मारेगा ना, फिर आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आपको कुछ ऐसा करना है कि अपने आप को छुड़ा भी पाए। क्या कर सकते हैं हम? क्या कर, ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं। सिंपल सा, लड़के ने पकड़ रखा है, ठीक है, पैर तुम्हारा जाएगा इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है, ठीक है। हमको इधर कंफर्टेबल लग रहा है, हमने पैर इधर किया और कमर को ऐसे मूव किया, साइड में किया ना, ठीक है। अब इनका प्राइवेट पार्ट आसानी से वो दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये प्राइवेट पार्ट वाला एरिया है जो कि बहुत ही नाजुक होता है, ठीक है। इस पे चोट लगेगी तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा, वो छोड़ भी देगा और आपको टाइम भी मिल जाएगा भागने का। आपको भागना है तो भागो या फिर अटैक करो। तो मुझे भी भागना है, तो मैं अभी ताकत ना दिखा के मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने ऐसे पैर निकाला, कमर को मूव किया, दिख रहा है, हाथ भी खाली है मेरा। तो मैं बिल्कुल क्या करूँगी, प्राइवेट पार्ट पे अटैक करूँगी। फिलहाल मैं अभी थाई पे मार रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मुझे मारना क्या है, प्राइवेट पार्ट पे। वो बिल्कुल चौंक जाएगा, वो छोड़ देगा मुझे। 2 3
आगे करो, ये वाला पीछे। 1 2 3 4। आशा ट्रस्ट बंधा कला कैथी के कार्यालय पर गांव गिरांव की बालिकाओं को रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के वॉलंटियर द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस आशय का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि समाज में भीड़भाड़ में स्कूल जाते वक्त लगातार लड़कियों पर सौदों का, छेड़खानी के मामले बढ़ रहा है। तो लड़कियां ऐसी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा कैसे करें, कोई अगर हाथ पकड़ ले, दुपट्टा पकड़ ले, कोई सौदा छेड़खानी कर रहा है तो उनसे बचाव करने की बखूबी प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने एक घटना उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में देखा कि वाहन से जा रही थी लड़की, उसका दुपट्टा खींचा गया और वो वाहन से गिरी और ऑन द स्पॉट मर गई। तो तमाम चीज़ों को यहाँ बताया जा रहा है। दुपट्टा भी तरीके से पहने और कोई हाथ पकड़ ले तो हाथ कैसे छुड़ाया जाए, इन तमाम चीज़ों को रेड ब्रिगेड ट्रस्ट और तमाम उनके कार्यकर्ताओं द्वारा आसपास के गांव के बेटियों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय आयोजन है। धन्यवाद। बच्चों अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम महविश खान है और मैं लखनऊ से यहाँ पे आई हुई हूँ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए। और आज के इस प्रशिक्षण में क्या बताया, क्या सिखाया जा रहा है? आज के इस प्रशिक्षण में ये बताया जा रहा है कि कैसे हमें मतलब छुड़ाना है। आजकल जो हमारे देश में चल रहा है, लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह पे छेड़खानियाँ हो रही हैं, तो उनसे हमें कैसे अपने आप को छुड़ाना है, कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। यही सब, कमज़ोर से कमज़ोर लड़की एक ताकतवर इंसान से लड़ सकती है। क्या एक दिवसीय आयोजन से इन बेटियों को प्रशिक्षण मिलने से क्या ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, सुरक्षा अपना स्वयं कर सकती हैं? जी जी, बिल्कुल अपनी सुरक्षा, मतलब उन लोगों को हो सकता है ऐसा फील कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के बाद। मुझे भी बहुत अपने आप को मैं कमज़ोर समझती थी और इस ट्रेनिंग के बाद मुझे खुद पे प्राउड हो गया कि मैं खुद किसी से भी लड़ सकती हूँ। तो एक दिवसीय आयोजन के अलावा भी अगर और बड़े आयोजन हो और गांव-गांव में इस तरह का प्रशिक्षण हो जी, तो हमें लगता है लड़कियां अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं। इसकी जी, आवश्यकता है कि नहीं? जी, पूरी आवश्यकता है कि लड़कियां अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम सुष्मिता भारती है। मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ और रेड ब्रिगेड ट्रस्ट से जुड़कर मैं लगभग 2017 से काम कर रही हूँ और मैं इस समय सेल्फ डिफेंस ट्रेनर के रूप में हूँ। कहाँ पे हो रहा है? सर, ये कैथी में हो रहा है आशा ट्रस्ट के द्वारा और रेड ब्रिगेड। कितने लोग आप प्रशिक्षण दे रहे हैं? अभी हम लोग 3 लोग हैं इसमें। एक बलिया से दिव्या जी हैं और मैं हूँ और हमारे सर अजय पटेल जी हैं और एक नई लड़की हैं जो अभी ज्वाइन की है और वो सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, मदद कर रही हैं। महविश खान नाम है उनका। प्रशिक्षण किस तरह का दिया जा रहा है? यानी सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा करना या सौदों से बचाव करना? बिल्कुल सेल्फ डिफेंस सर एक वो है, क्योंकि जूडो कराटे जो होता है एक गेम होता है जिसमें बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ किसी से सामना किया जाता है और एक गेम की तरह उसको देखा जाता है। लेकिन सेल्फ डिफेंस वो है कि आपको किसी भी समय, किसी भी अवस्था में आपके साथ छेड़खानियाँ हो सकती हैं, तो वो आपको तकनीक बताई जाती है कि हम अपने बिना हथियार से ही किसी का सामना कैसे कर सकते हैं और अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अभी हाल ही में घटनाएं ओढ़नी खींचने की बढ़ी हैं। जी, 2 व्हीलर पे या किसी वाहन से लड़कियां जा रही हैं, उनका ओढ़नी खींचा जा रहा है, तो सड़क पे गिर रही हैं, दूसरा वाहन कुचल दे रहा है। ऐसी आपात स्थिति में लड़कियों क्या करना चाहिए? सर, अभी तो मैं फ़िलहाल यही बोलना चाहूँगी कि जो दुपट्टा लगाने का एक इज्जत से जोड़ा गया है कि अब दुपट्टा लगाएंगी तो बहुत इज्जतदार घर से या फिर इज्जत वाली लड़की अब समझी जाएंगी। तो मुझे लगता है कि दुपट्टा लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो लगाने का जो सलीका होता है वो मुझे उसमें बदलाव करना होगा कि अब दुपट्टा आपको डालना है तो आप आगे से डालिए। डालने का तरीका होता है, क्योंकि अगर आप पीछे से डालती हैं तो कोई भी, जैसे घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो कोई पीछे से खींचेगा तो आपको पता नहीं और डिसबैलेंस हुआ तो वो लड़की गिर गई, उनके साथ ऐसी घटना हो गई। तो दुपट्टा डालने का मतलब है कि आगे से डालिए और दुपट्टा मेरे हिसाब से ज़रूरी भी नहीं है इतना। अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम दीक्षा निषाद है। कहाँ के रहने वाली हैं? मेरा ग्राम राजवाड़ी है। और खतरा है? यस सर। आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है इसमें
आप लोगों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है? यस सर, हमने आज बहुत सारी चीज़ें सीखा कि अगर हमको कहीं भी कोई भी छेड़खानी करता है तो हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, कैसे भाग सकते हैं। इसके पहले हम लोग को ऐसी जानकारी नहीं थी। इस तरह का एक कार्यक्रम आपकी ज़िंदगी में पहला कार्यक्रम है या इसके पहले भी इस तरह का यस सर, ये कार्यक्रम पहला है अभी। इस तरह के कार्यक्रम और होने चाहिए? हाँ सर, जिसको नहीं पता है इसके बारे में और भी स्कूलों में जो बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, उन लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा करने से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। क्या आपको लगता है इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं? हाँ सर, हम मतलब इसके पहले हमको नहीं पता था कि कोई हाथ पकड़ेगा तो हमको कैसे छुड़ा के भागना होगा, कैसे खुद को बचाना होगा। अगर आज ये देखने के बाद हम लोग को समझ में आया कि हम लोग इससे खुद को बचा सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम सराहनीय हैं आपके नज़रिए से? यस सर, बहुत सराहनीय है।